अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है कि जो मुंह से स्मेल आती है इसकी क्या वजूहात होती हैं और ये किस वजह से आती है और इसके लिए हम क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है, ये किस तरह ख़त्म हो सकती है। तो ये जो मुंह की स्मेल है, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। एक रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें 50% लोग जो है ना, उनमें ये इशू है कि उनके मुंह से स्मेल आती है। तो जब मुंह से स्मेल आती है तो वो बंदा काफ़ी सोशली भी डिस्टेंस्ड फील करता है कि ना वो किसी, जब वो पब्लिक प्लेसेस पे जाता है या किसी ऑफिस में मीटिंग पे जाता है तो वो सारे लोग जो है ना उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुंह की स्मेल की वजह से जो है ना वो काफ़ी बाकियों के लिए भी मुश्किलात का सामना होता है। तो आज हम इसकी वजूहत डिस्कस करेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं, ये किस वजह से मुंह में स्मेल आती है। इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं मुंह की स्मेल आने की। सबसे पहले जो है हम इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम मुंह से जो है मुंह के अंदर से स्टार्ट करते हैं कि मुंह के अंदर जो है आपके दांत होते हैं, आपकी जुबान होती है, आपके मसूड़े होते हैं। तो इसमें अगर इन तीनों चीजों में कहीं भी कोई इशू आएगा तो आपके मुंह में स्मेल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दांत खराब हैं, आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे, आप जो है उसको ब्रशिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके दांतों के दरमियान स्पेस ज्यादा है या उसकी वजह से उधर खाना फंस रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। दूसरा ये होता है कि आपके दांतों में कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो कीड़ा लगने से जो है वो दांत के वो जो कैविटी है उसमें खाना फंसता है, फिर वो डिकम्पोज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उधर, क्योंकि जो खाना आपका फंसना है उसने डिकम्पोज होना है, तो बैक्टीरिया जो है उधर उनके बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होनी है, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। और इसकी जो रीजन होती हैं, ये दांत हो गए, उसके बाद दूसरी रीजन होती है जुबान। आपका सॉफ्ट टिश्यू जो है जुबान है, तो आपकी जुबान के ऊपर जो है ना वो पेपिलास होते हैं काफी ज्यादा, तो उधर जो है ना आपका जो खाना के जर्रात है, माइक्रो लेवल पे खाने के जर्रात वो भी फंसते हैं और उधर जो है काफी ज्यादा बैक्टीरियाज जो है वो भी एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि वो पेपिला जो होते हैं उधर उनको शेल्टर की जो है वो जगह मिलती है बैक्टीरिया को। तो जब वो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होंगे तो बैक्टीरिया जो है वो जब डिकम्पोज करते हैं खाने को, जो भी बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो सल्फर रिलीज करते हैं, तो सल्फर जो है उसकी वजह से मुंह के आपके मुंह से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आती है। तो सल्फर की जो स्मेल होती है उसको अगर हम देखना चाहें तो जिस तरह रॉटन एग होता है, गंदा अंडा जो होता है, उसकी स्मेल जो है आती है, इसी तरह आपके मुंह से जो है फिर इस तरह की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो जुबान के बाद जो है आपके मसूड़े, उधर कोई इन्फेक्शन है या उसको कोई मसला है जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, मांसखोरा लगा हुआ है, उधर खाना फंस रहा है या मसूड़ों से खून आ रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। इससे अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वो होता है कि आपके गले में कोई मसला है, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उधर टॉन्सिल्स वगैरह हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है या उनमें कोई पस वगैरह है टॉन्सिल्स में, तो उससे आपके मुंह में जब आप सांस लेंगे आपके मुंह में स्मेल आएगी। इस तरह आगे जो है आप अपने जीआईटी ट्रैक में, जिसमें इसोफेगस है या आपका स्टमक है, उसमें आपका जो मैदा है उसमें जो है आपका कोई इशू आ रहा है या आपको कोई मैदे का मसला, आपका खाना प्रॉपर नहीं चबाया जा रहा या आप जो है बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। और जो आपका जो खाने में आपका बहुत ज्यादा लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी आपके मुंह से जो है स्मेल आती है। इसमें जो और रीजंस होती हैं उसमें ये है कि मेडिकेशंस वगैरह, कि आप कोई दवाइयां ऐसी खा रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल होती है, ये खाने से आपके मुंह से स्मेल आती है। या फिर आप डायबिटिक है, डायबिटीज की वजह से कीटोन्स, वो फ्रूटी स्मेल होती है, कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं आपके, उसकी वजह से आपके मुंह से फ्रूटी स्मेल आती है। या फिर आपका जो है कोई दांत आपके सारे ही गिर गए हैं, तो उसकी वजह से आपने वो डेंचर लगाया हुआ है, तो वो डेंचर जो है उसकी आप प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे, डेंचर तो आप रात को भी लगा के सो रहे हैं, आप उसको उतार नहीं रहे, तो इसकी वजह से मुंह में स्मेल आती है। या फिर वो डिहाइड्रेशन है, आप जो जितना पानी की आपको मिकदार, पानी रोजाना जितनी जरूरत है बॉडी को उतना आप नहीं पी रहे, तो इससे आपका मुंह जो है वो भी खुश्क हो रहा है, तो लब खुश्क हो रहे हैं, इस वजह से आपके मुंह से जो है इस वजह से भी स्मेल आ सकती है। या फिर आपकी कोई और एडिक्शन है, जिस तरह स्मोकिंग हो गई, या फिर नस्वार रखते हैं काफी लोग, या इस तरह पान छालिया, और इससे जो है आपके मुंह में इससे भी स्मेल आती है। तो इन सारी ये जो रीजंस हैं, इसके अलावा भी कोई आपकी मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आप कोई और किसी किस्म का मसला है, तो आप कोई और मेडिसिन खा रहे हैं, तो उससे भी आपके मुंह से स्मेल आती है। तो इन रीजंस को अब हमने डिस्कस कर लिया, तो अब हम इनके जो है इलाज को देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपकी अगर मुंह की प्रॉपर सफाई नहीं है तो आपके मुंह की प्रॉपर आपको सफाई करनी चाहिए।
और दूसरा जो है ना, इसका जो घरेलू अगर आप टोटका करना चाहते हैं कि घर में ही आप अपने मुंह के प्रॉपर ब्रशिंग भी कर रहे हैं फिर भी मुंह की स्मेल नहीं जा रही, तो इसके लिए जो है ना ऑयल पुलिंग एक मेथड, गरी का तेल लेके उसके ऑयल पुलिंग कर सकते हैं आप। जो है मुंह के अंदर रख के थोड़ी देर उसे जिस तरह हम कुली करते हैं इस तरह करना है, 15 से 20 सेकंड इस तरह, फिर ऐसा ऐसा टाइम बढ़ाते जाना है आपने। तो ये इस तरह करने से, ये बहुत ही पुराना मेथड है, इससे भी आपके मुंह की जो स्मेल है उसमें फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये कोई आप खुशबूदार चीजें जिस तरह मिंट वगैरह ये इस्तेमाल करेंगे, इससे स्मेल कम होगी आपके मुंह की। और जो है लौंग को चबाने से आपके मुंह की स्मेल कम होगी। लौंग जो होता है वो आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको जाके डैमेज करता है, तो इससे भी मुंह की स्मेल कम होती है। और जो है प्रॉपर मुंह की सफाई आपने करनी है और दिन में 2 दफा ब्रश करना है, अच्छी तरह ब्रश करना है। और हमारे जो मुंह की स्मेल है इसमें अगर इसकी कॉज हम देखें ना, तो मुंह के अंदर जो सबसे बड़ी कॉज होती है ना वो ये होती है कि हम हार्ड टिश्यू जो हमारे दांत है उनके ऊपर तो हम प्रॉपर ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं जिस तरह हमारी जुबान है या मसूड़े के अंदर से जो खाना फंसता है वो हम सही तरह उसकी ब्रशिंग नहीं करते। तो इसके लिए आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। तो ब्रशिंग टेक्निक के लिए हम वीडियो जो है हमने बनाई हुई है सेपरेट, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, वो आप देख के अपनी ब्रशिंग टेक्निक इंप्रूव करें। और जो है ना, आप देखते हैं ब्रश जो आते हैं ना डिफरेंट कंपनीज के, तो उनकी जो फ्रंट साइड होती है उधर ब्रिस्टल्स होते हैं जो आपने दांत के ऊपर ब्रश करना होता है, तो बैक साइड में ना स्क्रैपर लगे होते हैं, छोटे छोटे से वो होते हैं, छोटे छोटे से बार टाइप स्क्रैपर होते हैं। तो वो जो स्क्रैपर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप अपनी टंग जो है, आपकी जुबान जो है उसके ऊपर प्रॉपर ब्रश करें, स्क्रैप करें जो आपके ऊपर जो बैक्टीरियल लेयर्स बन रही हैं या आपके जो खाने के जर्रात फंस रहे हैं, तो उससे जो है आपकी मुंह की स्मेल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और इससे अगर आगे हम जाए, आपके कोई टॉन्सिल्स का इशू है या उधर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो आपकी स्मेल ठीक हो जाएगी। उसके लिए आप ENT डॉक्टर से रब्ता करें और उसको प्रॉपर चेकअप करवाएं। या आपका कोई स्टोमिक का इशू है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो मैदे के डॉक्टर होते हैं उनको आपने चेक करवाना है, तो उससे भी आपका जो है जब प्रॉपर आपके मैदे का इलाज हो जाएगा तो आपके मुंह की स्मेल ठीक हो जाएगी। या फिर आपका जो है आप कोई स्मोकिंग करते हैं या इस तरह की कोई हैबिट है तो आप कोशिश करें कि उसे कम करें। और स्मोकिंग अगर नहीं भी छोड़ सकते तो कम से कम उस स्मोकिंग के फौरन बाद आप जो है माउथ वॉश कोई अच्छा सा लेके उससे कुलियां करें और ब्रश करें, ताकि जो है ना आपके मुंह की स्मेल बेहतर हो जाए। और कोई खुशबूदार चीज जिस तरह इलायची वगैरह है या मिंट वगैरह है वो इस्तेमाल कर लें, ताकि आपके जो मुंह की स्मेल है वो फौरी तौर पे उसको कम कर दे। और पब्लिकली आपको एम्बेरस ना होना पड़े, किसी मीटिंग में जाके आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, और लोग भी आपसे जो है सोशली डिस्टेंस फील ना करें कि वो दूर दूर रहने की कोशिश करें। और बाकी अगर आपके कोई दांतों में कीड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से उधर खाना फंसता है और उधर इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है, तो वो आप जाके फिलिंग करवा लें। फिलिंग से ये होगा कि जब खाना नहीं फंसेगा तो आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। और इसी तरह अगर आपने कोई डेंचर वगैरह लगवाया हुआ है, कोई दांत इस तरह के लगवाए हुए हैं जो उतरने चढ़ने वाले हैं, तो उनकी ये होती है एहतियात कि आपने उनको रात को उतार के सोना होता है, उतार के साफ करके ठंडे पानी के अंदर रख के सोना होता है, और फिर सुबह उठ के दोबारा उनको ब्रश करके फिर लगाना होता है, और खाने के बाद उतार के अच्छी तरह कुलियां करनी होती हैं ताकि नीचे खाना ना फंसे। या आपने कोई फिक्स दांत लगवाए हुए हैं तो वो इस तरह के हैं कि उनमें खाना फंस रहा है, तो वो आप रिप्लेस करवाएं और उनको जो है हर खाने के बाद अच्छी तरह कुलियां करें, तो इससे आपके मुंह की स्मेल बहुत कम हो जाएगी। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो मुंह की स्मेल का बहुत ही बड़ा इश्यू है, तो इसको आप सीरियस लें और ना ख्याल रखें और अपनी मुंह की सफाई का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।